बिहार के एडीजी ने बेतुका बयान दिया है। बिहार में बढ़ते अपराध पर इन्होंने बयान दिया और यह कहा कि किसानों के पास काम नहीं, इसीलिए क्राइम हो रहा है। देखिए, मानसून का वक्त है, इस वक्त जो खेती है वो कम होती है और खाली बैठे किसानों की वजह से क्राइम है। मई जून में ज्यादा मर्डर होते हैं एडीजी की तरफ से। अब ये कहा जा रहा है, जब पुलिस से सवाल पूछे जा रहे हैं सिक्योरिटी को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, तो पुलिस का ये कहना है मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है, तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज़्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो ये सुना आपने और सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि ये एडीजी हैं जिनके कंधों पर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है बिहार की, उनकी तरफ से इस तरीके का बयान दिया जा रहा है। ये क्या सोच है पुलिस की? हत्याकांड की तस्वीरें आपके सामने हैं और कहा यह जा रहा है कि महीना ही ऐसा होता है क्योंकि किसान खाली बैठते हैं। प्रशांत हमारे साथ बने हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। प्रशांत, देखिए, एडीजी का बयान हमने सुन लिया, दर्शकों को सुनवा दिया। अब ये पुलिस कहती नजर आ रही है कि देखिए वहां सीसीटीवी है, सीसीटीवी के जरिए चेहरों की पहचान होगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। चेहरे की पहचान अब तक उम्मीद करते हैं हो चुकी होगी, क्योंकि सीसीटीवी में तस्वीरें सबकी साफ नजर आ रही हैं। कौन है ये लोग? देखिए, ये आपराधिक गिरोह है जिसके बारे में पटना के सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा ने ये कहा था कि ये गिरोह जो है ये गैंगवार की घटना हुई है और ये जो गिरोह है ये बक्सर की तरफ से ही ये गिरोह आया था पटना में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कार्तिकेय शर्मा ने एसआईटी भी का गठन कर दिया है और पटना की सिटी एसपी दीक्षा के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। लेकिन सीसीटीवी और सारे विजुअल्स भी आ गए हैं, सारे फोटोग्राफ्स आ गए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। हालांकि पटना के जो सीनियर एसपी हैं कार्तिकेय शर्मा, उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने बक्सर के एसपी से भी इस मुद्दे पर बात की है और वहाँ भी ये सारी तस्वीरें भेजी गई है, उसकी पहचान करवाई जा रही है कि कौन गिरोह है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप समझिए कि पटना का सबसे बड़ा पारस हॉस्पिटल, जहाँ लोग सुरक्षित होकर के अपना इलाज कराने जाते हैं, वहाँ अपराधी रात नहीं, आप सुबह के समय में घुस जाते हैं और हत्या करके चले आते हैं। और पटना पुलिस के जो हेडक्वार्टर के एडीजी हैं कुंदन कृष्णन, उनका जो बयान है ये बयान सीधा कहता है कि अपराधियों के मनोबल को बढ़ा रहे हैं। ये पुलिस का मनोबल नहीं बढ़ा रहे हैं, ये हास्यास्पद बयान दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो किसान हैं, जो युवा हैं, वो शूटर बन रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये अपराधियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं। बिहार में लगभग 100 से अधिक ऐसे शूटर हैं। बड़ा ही बेतुका बयान। मतलब क्या ये मौसमी अपराधी हैं कि इनके पास करने को कुछ काम नहीं है तो अपराध को अंजाम देते हैं, किसी की जान ले लेते हैं? प्रशांत, क्या पारस हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया? देखिए, अभी तक पारस हॉस्पिटल की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है। पारस हॉस्पिटल के सीसीटीवी को पटना पुलिस ने अपने पास ले लिया है, उसकी जांच पड़ताल कर रही है, एसआईटी का गठन हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोग अब बिहार के भयभीत हो गए हैं। पटना के लोग दहशत में हैं कि वो इलाज कराने भी कहाँ जा सकते हैं। न घर में सुरक्षित हैं, न सड़क पर सुरक्षित हैं, न अस्पताल में सुरक्षित हैं, न उनके बच्चे स्कूल में सुरक्षित हैं। स्कूल के संचालक यहाँ मारे जाते हैं, किराना दुकानदार की हत्या हो जाती है। तो आखिर इस बिहार में लोग कहाँ सुरक्षित हैं? डीजीपी एडीजी अगर ये कह रहे हैं कि इस महीने की बात नहीं है, आप देख लीजिए कि पिछले जनवरी से लेकर के अब तक बिहार में 100 से अधिक हत्याएं हुई हैं। इसका रिकॉर्ड पुलिस मुख्यालय ने खुद जारी किया है। इतनी घटनाएं हुई हैं, इतने अपराधी भी पकड़े गए हैं, लेकिन शूटर यहाँ कम पकड़े जा रहे हैं। ये वो शूटर हैं, वो क्रिमिनल हैं जो अपराध को अंजाम देने के बाद या तो नेपाल भाग जाते हैं या यूपी भाग जाते हैं या दूसरी जगह भाग जाते हैं। इनकी गिरफ्तारी ये कर नहीं पाते हैं क्योंकि पुलिस कर्मियों का मनोबल बिहार में बिल्कुल और इनको देख के अंदाजा लगा सकते हैं, तस्वीरें जो देखने को मिल रही है, किसी के चेहरे पे कोई नकाब ही नहीं है।